गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा ट्राइएंगल्स। तो ये आपका है यूनिट नंबर 6। तो पहले हम देखते हैं ट्राइएंगल्स के बारे में। सबसे पहले हमने पिछले चैप्टर में भी किया था। हमारे पास क्या होता है, पॉइंट मतलब डॉट, बिल्कुल। अ पॉइंट हैज नो डायमेंशंस, या हम बोल सकते हैं अ पॉइंट इज अ breadthless has no dimensions। मतलब पॉइंट के कोई भी डायमेंशंस नहीं होते हैं, बिल्कुल डॉट। तो उसके बाद था लाइन। लाइन क्या होती है? A line has no end point, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, ए लाइन इज अ breadthless length। A line is a breadthless length, मतलब उसकी ब्रेथ नहीं होगी लेकिन लेंथ जितनी मर्जी आप ले। तो उसके बाद था लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, मतलब फिक्स लेंथ होती है, मतलब ये लाइन का ही पार्ट होता है। तो जिसमें क्या होते हैं, टू एंड पॉइंट। वैसे ही हमारे पास रे होती है, और रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट। इस टाइप ले सकते हो या ये ले सकते हो, ओनली वन एंड पॉइंट। या रे क्या होती है? रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग ओनली वन एंड पॉइंट। तो उसके बाद हमारा टॉपिक है ट्राइएंगल्स। ट्राइएंगल्स क्या होती है? जब भी हमारे पास तीन लाइन सेगमेंट्स है, एक लाइन सेगमेंट ये है, एक ये है, और एक ये है। जब हम इन तीन लाइन सेगमेंट्स को एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे तो हमें एक क्लोज फिगर मिल जाएगी। उसी क्लोज फिगर को बोलते हैं ट्राइएंगल्स। जैसे एक लाइन ये थी, दूसरी यहां से हमने जोड़ दी, तीसरी ये आ गई, तो ये हमारी क्लोज फिगर बन गई, जिसको हम बोलते हैं ट्राइएंगल। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये तीन क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जब भी हम तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमें एक क्लोज फिगर बनेगी, उस फिगर को बोलते हैं ट्राइएंगल। और उसमें क्या होता है, ये जो पॉइंट्स है इनको बोलते हैं वर्टेक्स। ये आ गया, या ये आ गया, या ये आ गया, इनको बोलते हैं वर्टेक्स। A triangle has three vertex. A triangle has three vertex. तीन वर्टेक्स होते हैं। ये थ्री साइड्स, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, और थ्री एंगल्स, थ्री एंगल्स। और ट्राइंगल में क्या होते हैं, तीन एंगल्स। जैसे ये ट्राइंगल है, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल। और उसके बाद हमें पता है ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो उसके बाद इस चैप्टर में हमारा है ट्राइंगल, कॉन्करेंट ट्राइंगल्स। तो उसका देखते हैं हम। कॉन्करेंट ट्राइएंगल्स ले लो, पहले ऑब्जेक्ट्स ले लो। कॉन्करेंट ऑब्जेक्ट्स, कॉन्करेंट ऑब्जेक्ट्स मतलब टू ऑब्जेक्ट्स are said to be concurrent if their
शेप एंड साइज बोथ आर सेम। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनको हम कॉन्करेंट तब कहते हैं जब उनकी शेप और साइज क्या हो, एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा शेप और साइज हो। जैसे हम एक सर्कल लेते हैं, इसका मैंने रेडियस ले लिया 2, एक सर्कल और ले लिया, इसका रेडियस ले लिया मैंने 3, तो ये सर्कल कॉन्करेंट नहीं होंगे, ये सर्कल क्या होंगे, सिमिलर। तो अगर एक सर्कल ये ले लिया मैंने, इसका रेडियस 3 लिया, एक सर्कल और लिया, उसका रेडियस भी 3 लिया, तो इनको हम कह सकते हैं कॉन्करेंट, क्योंकि इनका शेप और साइज एक जैसा है। यहाँ पे क्या है, शेप एक जैसी है लेकिन साइज एक जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें रेडियस 2 है, इसमें रेडियस 3 है, तो हम इनको सिमिलर कह सकते हैं। वैसे ही ट्रायंगल्स में होता है, जैसे एक ट्रायंगल ये आ गई, दूसरी ट्रायंगल ये आ गई, तो इनको हम अभी सिमिलर कह सकते हैं, कॉन्करेंट नहीं कह सकते। कॉन्करेंट कब कहेंगे, जब उनका शेप और साइज एक जैसा होगा। सिमिलर क्या होता है, शेप एक जैसी, साइज की बात नहीं की। जब हम कॉन्करेंट की बात करेंगे वहां पे शेप और साइज एक जैसा होना चाहिए। जैसे एक ट्रायंगल ये आ गई, दूसरी ट्रायंगल ये आ गई, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो अगर यहाँ पे भी ये 5 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर हो और 6 सेंटीमीटर, तब हम इनको कॉन्करेंट बोल सकते हैं। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स कॉन्करेंट होंगे तो हम उनको सिमिलर बोल सकते हैं, लेकिन हर एक सिमिलर चीज़ जो होती है वो कॉन्करेंट नहीं होती है। तो उसके बाद हमारा है कॉन्करेंट ट्रायंगल्स। वैसे ही दो ट्रायंगल्स कॉन्करेंट कब होगी, जब उनकी शेप और साइज क्या होगा, एक जैसा। तो उसके बाद हमारे पास है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया फॉर कॉन्करेंस। Criteria for congruence. Of triangles. मतलब हमारे पास दो ट्राइंगल्स है तो उनको हम कॉन्करेंट कैसे बता सकते हैं, उनके लिए क्राइटेरिया है। सबसे पहला वाला क्राइटेरिया है SAS कॉन्करेंस रूल। SAS कॉन्करेंस रूल, एस का मतलब साइड, एंगल, साइड। टू ट्राइंगल्स और said to be congruent if two sides and included angle of one triangle or equal to the two sides and included angle of other triangle। SS मतलब साइड, एंगल, साइड। हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं जिनमें क्या होगा, दो साइड्स कॉन्करेंट मतलब सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और उनके बीच वाला जो एंगल है वो भी इक्वल होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के। जैसे ये ट्रायंगल आ गई एक ये दूसरी ट्रायंगल आ गई, अगर इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड क्या है, इक्वल, और ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल,
तो अगर इसको नाम दे दें ए बी सी पी क्यू आर, अगर ए सी पी आर के बराबर है और ए बी पी क्यू के बराबर है और उनके बीच वाला एंगल, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, इनके बीच वाला एंगल इंक्लूडेड एंगल, ये वाला एंगल, अगर ये तीनों चीजें, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, तब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी? कॉन्करेंट। और कॉन्करेंट ट्राइंगल्स को हम कैसे लिखते हैं? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट ट्राइंगल पी क्यू आर। और इस रूल को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? SAS, साइड एंगल साइड, और एंगल क्या होगा? उनके बीच वाला इंक्लूडेड एंगल। अगर ये एंगल होंगे तब नहीं, ये क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया क्या है? दो साइड्स उनके बीच वाला एंगल। तो ये हमारा पहला क्राइटेरिया था SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या है? ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS क्या हो गया? साइड एंगल साइड, ASA एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो इसकी भी मतलब सेम ही है। टू ट्राइंगल्स और सेड टू बी, इसी में मैं दिखाऊंगा, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ, ये सेकंड रूल बताएंगे। ये आ गया हमारा सेकंड रूल, ASA, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ टू साइड्स की जगह आप क्या आएगा? एंगल। इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड of one triangle are equal to the two angles and the included side of other triangle। ये हमारा दूसरा रूल आ गया। पहले रूल में क्या था? पहला रूल था SAS, दूसरा रूल आ गया ASA, फर्स्ट सेकेंड, मतलब साइड की जगह एंगल, एंगल की जगह साइड, साइड की जगह एंगल। तो जहां जहां साइड थी हमने एंगल लिख लिया और जहां एंगल था वहां साइड लिख ली। मतलब टू ट्राइंगल्स और सेड टू बी कॉन्करेंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। जैसे एक ट्राइंगल ये आ गई हमारी और दूसरी ट्राइंगल ये आ गई। अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी? कॉन्करेंट। मतलब इनकी शेप और साइज क्या होगा? एक जैसा। एंगल साइड एंगल, ASA एंगल साइड एंगल। ये हमारा आ गया दूसरा रूल। वैसे ही हमारा तीसरा रूल है फिर AAS, थर्ड रूल आ गया हमारा AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें क्या होगा? दो एंगल और कोई एक साइड। इसमें क्या था? दो एंगल ही थे लेकिन उनके बीच वाली साइड। इसमें बीच वाली साइड जरूरी नहीं है, इसमें कोई भी साइड हो सकती है। टू ट्राइंगल्स और सेड टू बी कॉन्करेंट if two angles and one side of one triangle are equal to the two angles and one side of other triangle।
इस रूल में क्या है, हमारे पास दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए और एक कोई साइड, उनके बीच वाली साइड हमें ज़रूरी नहीं है। जैसे ये दो एंगल्स अगर इक्वल है, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, तो साइड अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है, तब ये दोनों ट्रायंगल तब भी कॉन्करेंट होंगी। तो उस मतलब कौन सा रूल लगाया हमने, AAS, तो ये आ गया हमारा थर्ड रूल। तो वैसे ही हमारा फोर्थ रूल SSS, फिर हमारा फोर्थ रूल SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। SSS मतलब side side sides. Two triangles are said to be congruent if three sides of one triangle are equal to the three sides of other triangles. मतलब इस रूल में क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई, ये ट्रायंगल आ गई। अगर ये साइड इसके बराबर है या फिर इसके बराबर भी हो सकती है, तो ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, तब भी दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्करेंट। और कौन सा रूल आया, SSS, मतलब साइड साइड साइड, SSS मतलब तीनों साइडें पहली ट्रायंगल की और तीनों साइडें दूसरी ट्रायंगल की वो आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो ये हमारा आ गया चौथा रूल SSS। उसके बाद हमारा है फिफ्थ रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। R का मतलब राइट एंगल, R का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेन्यूज और S का मतलब साइड। मतलब RHS कॉन्ग्रुएंस रूल वहां लगेगा, यहाँ पे राइट एंगल होगा। राइट एंगल मतलब ये राइट ट्रायंगल्स होंगी, टू राइट ट्रायंगल्स बोला तो राइट एंगल होगा दोनों में, R हो गया। टू राइट ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट इफ हाइपोटेन्यूज एंड one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of other triangle। मतलब दो राइट ट्रायंगल होंगी, वो हमारी कॉन्करेंट कब होंगी, एक तो राइट एंगल होगा उनमें, तो राइट R हो गया। H हाइपोटेन्यूज, दोनों जो राइट ट्रायंगल है उनके हाइपोटेन्यूज क्या होने चाहिए, इक्वल, और उनकी कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये ट्रायंगल आ गई राइट एंगल ट्रायंगल, ये आ गई, मैंने इस साइड बना ली, ये राइट एंगल, R वाली कंडीशन हो गई। H हाइपोटेन्यूज 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज, ये 90, ये सामने हाइपोटेन्यूज इनका क्या होना चाहिए, इक्वल। और ये साइड या ये साइड, अगर ये साइड है तो इसके बराबर होनी चाहिए, ये साइड या इसके बराबर, कोई एक साइड। अगर ये इसके बराबर है तब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्करेंट। अगर ये वाली नहीं, तो अगर ये वाली साइड इसके बराबर है तब भी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्करेंट। मतलब एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज, और इन दोनों में से कोई एक साइड इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो ये कौन सा रूल आ गया हमारा,
RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये 5 रूल हैं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के। पहला क्या था हमारे पास, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, मतलब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, उनमें दो साइडें इक्वल हैं और उनके बीच वाला एंगल अगर दूसरी ट्राइंगल के इक्वल आ जाते हैं तो वो क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट। वैसे ही ASA दो एंगल्स और उनके बीच वाली साइड, जैसे ये दो साइड है उनके बीच वाला एंगल, ये दो एंगल है उनके बीच वाली साइड अगर इक्वल आती है दूसरी ट्राइंगल के तो वो भी ट्राइंगल्स क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट। इनमें क्या होता है, दो एंगल्स और एक साइड। तो चौथा वाला है SSS, इसमें दो ट्राइंगल्स हैं जिनमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, इक्वल, तो ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। वैसे ही आ गया RHS, ये कहाँ लगेगा, राइट एंगल ट्राइंगल में, जिनमें राइट एंगल होगा और हाइपोटेन्यूज दोनों की इक्वल होनी चाहिए और एक कोई साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए, तो तभी हमारी ट्राइंगल्स क्या हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट। तो जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं उनको हम लिखते कैसे हैं, समझो एक ट्राइंगल है हमारी ABC और दूसरी ट्राइंगल है PQR, इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखते हैं, ABC ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखते हैं, पहले इक्वल डालना है फिर उसके बाद ये सिंबल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। तो ये मतलब रिप्रेजेंटेशन होगी, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को, कैसे लिखते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल। Incongruent triangles, the corresponding parts are equal। जब भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होती है उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। तो हम उनको लिखते कैसे हैं, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये आ गया कॉरस्पॉन्डिंग, P हो गया पार्ट्स ऑफ, C हो गया कॉन्ग्रुएंट, T हो गया ट्राइंगल्स, CPCT। बड़ी बार हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मतलब अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है ABC और ये दूसरी ट्राइंगल है PQR, अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये जो AC है अगर ये इसके इक्वल है, तब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। और रूल कौन सा लगाया हमने, SAS, वो भी लिखना है, रूल कौन सा लगाया क्वेश्चन में। तो उसके बाद अगर इसने पूछा होगा BC और PQ क्या है, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी तो इनकी जो तीसरी साइड है तो वो भी इक्वल होगी, तो वो हम लिख सकते हैं BC इक्वल्स टू PQ। कैसे, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट, पहले कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, मतलब ये इनकी शेप और साइज एक जैसा है। अगर हम इस ट्राइंगल को उठा के इस ट्राइंगल के ऊपर रखें तो आपको एक ही ट्राइंगल दिखेगी, मतलब उनका शेप और साइज एक जैसा है। तो ये था आज हमारा ट्राइंगल्स पे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।